मित्रों, आज कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती है। 101वीं जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर पहला जो है बधाई के पात्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने आजाद भारत में कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया है, यह केवल नाई समाज नहीं, भारत का सर्व समाज इसके लिए आजीवन ऋणी रहेगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जिनकी धर्म ध्वजा आज दुनिया में फहरा रही है, और मैं अमित शाह जी को भी नमस्कार करना चाहता हूं, जिन्होंने न्यायप्रिय कार्य कर रहे हैं, और अपने काका श्री राजनाथ सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने छत्तीत्व का जौहर पूरे दुनिया में दिखाया है। और हमारे मित्र संचालन कर रहे जयराम ठाकुर, जयराम इनका नाम है, जयराम लोग कहते हैं जयराम जी की प्रथम बंदगी करते हैं जयराम जी की ना, कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, भगवान राम का आशीर्वादिक ऊर्जा इनको मिला हुआ है। तब इनके अंदर प्रेरणा आई, कहे राजा विजय राजभर हमारे दोस्त हो, कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो तुम्हारी भी राजनीति और जीवन बेकार है। दिल्ली में हम लोग गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहां, उनके कार्यालय में मिले चंद्रपाल सिंह से और कहे भारत रत्न मांगे, मैं भी मदद करूंगा। आप भारत रत्न मांगे, मैं नहीं कहता कि भारत रत्न हमने मांगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मैं जयराम ठाकुर को जानता हूं, अपने मित्र को जानता हूं, जो राम का आशीर्वाद इनके ऊपर मिला, इनका दिमाग काम किया। अपने नाई समाज के कई मीटिंगों में मुझे ले गए, गाजीपुर में भी ले गए। मुझे लगा कि पहला काम मुझे सम्मान देना चाहिए, मेरा काम है दिलाना चाहिए। मैं सम्मान दिला करके आज गौरव से छाती फुला करके आपके बीच में खड़ा हूं। उदाहरण के लिए बताता हूं, सुरेंद्र ठाकुर मित्र हैं और उनके दुकान पे हम लोग बैठे थे। इन्होंने कहा भारत रत्न पुरस्कार मिलने में देरी हो रही है। मैंने कहा कि मैं नहीं मांगा, इस कलंक का भागी मैं नहीं होना चाहता। इसके लिए पूरा श्रेय अपने मित्र जयराम ठाकुर को देता हूं। इन्होंने कहा भारत रत्न में मिलने में देरी हो रही है, मैंने कहा देरी नहीं होने दूंगा और राजा ही भारत रत्न मिलेगा। हमने लाइव प्रोग्राम करके रचना से राजा महिपाल की धरती से, राजा महिपाल का वंशज, राजा सुहेल देव का वंशज, राजा वीरसेन का वंशज मैंने मांगा और भारत का प्रधानमंत्री ने तत्काल दिया। इसमें कोई झूठ नहीं है, यह सर्वविदित है। इसलिए मैं मोदी जी को पुनः जो है वंदना करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत का भाग्य विधाता होकर पैदा हुए हमारे परम मित्र। अगर हमारे बड़े भाई जयराम ठाकुर हैं तो इनसे छोटे यानी हमारे बड़े भाई, दूसरे भाई श्री डॉक्टर रामकरण बिंद जी हैं। इनके नाम के साथ रामकरण है। देखिए हमारे साथ तो एक राम नहीं, दो राम चलते हैं और उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता दुनिया का। मैं बताता हूं आपके बीच में, जो वंचित समाज बोल रहे हैं अभी हमारे छोटे भाई, वंचित समाज, अरे हम वंचित समाज नहीं है, हम भारत भाग्य विधाता समाज है, हम वंचित नहीं है। वंचित तो लोगों ने बना दिया एक साजिश के तहत, वंचित नाम रख दिया। भारत भाग्य विधाता इसलिए नहीं बोला कि हम शासक नहीं, कहा कि ये शासक नहीं बन पाएंगे, इनके छाती पर चढ़ करके हम शासन करेंगे। और मैं कहता हूं सौगंध खा करके कि उन लोगों के जिन्होंने हमें वंचित नाम दिया, उनकी छाती पर शासन नहीं किया चढ़ करके, तो हम कर्पूरी ठाकुर का वंशज नहीं, महाराजा सुहेल देव राजभर का वंशज नहीं। हम लोग को कहते थे भालू बंदर, भर को कहते थे भालू और बिंद को कहते थे बंदर, लेकिन अब भर को ही बंदर कहने लगे लोग, और बहुत हद हो गया। हम ये बात मीडिया को बताएंगे आज, हम उस विषय पर चर्चा करेंगे, आज चर्चा करेंगे मीडिया के सामने कि इतने जीते जागते स्वाभिमानी पराक्रमी समाज को कैसे भालू और बंदर की श्रेणी में लोग रख दिए, कैसे हमारी पूछ लगा दिए भाई, हमारे पराक्रम और स्वाभिमान को, हमारे इतिहास को कैसे मिटा दिए। ये रखेंगे हम मीडिया के सामने आज इस कार्यक्रम के बाद, क्योंकि आज का समय कोई साधारण समय नहीं है और आज का जो पीरियड चल रहा है ये कोई साधारण पीरियड नहीं है, ये संधि क्षणकाल चल रहा है। मतलब सतयुग का एक युग का समापन और एक युग का आगमन, कलयुग का समापन और सतयुग युग के आगमन के पीरियड का जो बीच का काल होता है उसको कहते हैं संधि क्षणकाल। यह एक एक समय, एक एक पल इतना कीमती है कि अगर यह कीमती नहीं होता तो हमारे जननायक को, भारत भाग्य विधाता को यानी मसीहा को यह सम्मान भारत रत्न का भारत सरकार नहीं देती। आज तक मांग रहे थे, क्यों नहीं मिलती है? यह सवाल करिए अपने दिमाग से, अपने मन और मस्तिष्क से करिए। ये भगवान राम जिस दिन गद्दी पर बैठे हैं अयोध्या के, हम लोगों के भगवान जिस दिन गद्दी पर बैठे हैं उसी दिन से न्याय मिलना शुरू हो गया है।
रामराज की बात होती थी ना, रामराज आ गया है। अगर जिसको शास्त्रार्थ करना होगा रवि से कर लेगा, और मैं प्रमाणित कर दूंगा कि रामराज आ गया है, और प्रमाणित कर दे वो कि नहीं आया है तो मैं उसके पेशाब से मुंह मुड़वा दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं। कुछ बातें मैं कह दिया पट्टी, लेकिन होश में कहा हूं। आगे मैं कहता हूं, मित्रों, कर्पूरी ठाकुर कहते हैं लोग की स्वाभिमान जाग जाना। हमारे मित्र हैं, दाढ़ी बाल काटते तो कहते पैसा नहीं लेंगे। स्वाभिमान जाग जाना, लोहिया जी का स्वाभिमान जागा और कर्पूरी ठाकुर का स्वाभिमान जागा तो क्या किया जानते हैं? हाथी को स्वाभिमान जाग जाता है तो क्या करता है? सोचता है कि उसका दिमाग काम करने लगता है, कि मस्तिष्क काम करने लगता है कि हमारे सर पर बैठा हुआ पिलवान जो कोच रहा है, कोचना से, मैं डी बाबा से क्षमा मांगता हूं, उनका नाम नहीं लिया, हमारे पूर्वज हैं, बाबा को प्रणाम करता हूं। कोचना लेकर के बैठा है, मैं डी बाबा के लिए कह नहीं रहा हूं, उस पिलवान के लिए कह रहा हूं जो हाथी को दुरुपयोग करता है। मैं डी बाबा नाराज हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हाथी का पिलवान के बारे में जब जान जाता है, हाथी जान जाता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, हथिनी चाहे हत्था कहते हैं हमारे लोग, नर या मादा जो भी हो, तो वो जान जाता है जब हाथी, तो क्या करता है? सूंड से उसको पकड़ करके उस पे से गिराता है और एक पैर आगे का पैर से लगा करके और सूंड से खींच देता है। जरूरत पड़ते दूसरा पैर लगा के खींच देता है, और जब खींच देता है तो जानते क्या होता है? फट जाता है बीच से। जब इनको लगा इनका स्वाभिमान जागा तो इन्होंने सामंतवादियों को एक पैर में दबा करके और दूसरे पैर से अपने सूंड से अपने हाथ से खींच दिया और खींच करके फाड़ कर फेंक दिया। कहा कि देखो नाई समाज के लोगों, हम साधारण मानव नहीं है, और अगर मेरी नकल जिस दिन करोगे पूरी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी, क्योंकि तुम विश्वकर्मा के वंशज हो। तुमको पता नहीं है कि तुम किसके वंशज हो। ये जो बाल काटने का काम आप करते हो, आप ब्राह्मण से कहो, आप राजभर से कहो, आप राजपूत से कहो, आप बिन मला केवट यहां बैठे हुए किसी जात से कहो कि पैसा ले लीजिए मेरा बाल काट दीजिए, तो वो काट देगा क्या? भले वो दुकान खोल करके लाएगा तो नाई को ही बैठाएगा। पैसा लगा करके दुकान खोलेगा कोई जात तो नाई को ही बैठाएगा। और नाई को वो सम्मान दिया है हमारे पूर्वजों ने। सम्राट वीरसेन की जयंती पर आप लोगों को बुलाऊंगा। जिस सम्राट वीरसेन ने 200 में यज्ञ किया, 200 में यज्ञ, 200 में यज्ञ काशी 200 में घाट पर, उनका पूरा जो इतिहास लिख करके, राजभर क्षत्रियों का पूरा इतिहास लिख करके नरेंद्र भाई ने जो है लगा दिया है 200 में घाट पर कि वीरसेन ने 200 में यज्ञ किया काशी के धरती पर, और मलेच्छों को भारत भूमि से 10 बार मार के भगाया राजभर क्षत्रियों ने। उसका इतिहास लगा दिया। धन्य है नरेंद्र मोदी, मैं तुमको नमन करता हूं। तुम कहां से पैदा हो गए? भारत का भाग्य विधाता बन करके लगा दिया। क्यों लगा दिया जानते हैं? वो कौन है राजा? वह राजा कर्पूरी ठाकुर के वंशज, जिनका नाम सनातन है, उनका भाई का नाम रूप है। उनको कलम दे दिया मथुरा से। मथुरा का सम्राट था वो, हमारा वंश का राजा जो है वीरसेन देव राजभर। इतिहास में लिखा है, गूगल पर लिखा है, पढ़ लीजिए। मैं झूठ बोलता हूं तो यहीं पर घेर करके बताइएगा। लिख दिया, दे दिया कलम, दे दिया कापी, कहा कि सुनो भाई, आप बहुत विद्वान आदमी है, मैं ब्रह्मज्ञानी है। आप भले नाई समाज में पैदा हुए हैं, सनातन का पूरा जो है धर्म साहित्य लिखे, यानी सनातन का संविधान लिखे, यानी सनातन का पुराण लिखे, और एक नाई ने सनातन धर्म का पुराण लिख करके उसके भाई रूप में सनातन धर्म का पुराण रख के आज दुनिया का विद्वान पढ़ रहा है। यह नाई समाज में लिखा है सनातन धर्म। जिसको शास्त्रार्थ करना होगा, प्रमाणित करना होगा, वो प्रमाणित कर लेगा। मथुरा में बैठ करके लिखा। मैंने क्यों कहा कि विश्वकर्मा का वंशज है आप लोग? विश्वकर्मा के पुत्र है, मानस पुत्र नहीं। आप भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, और मेरे सामने जो आपका अपमान करेगा चीड़ फाड़ करके रख दूंगा। उसकी हैसियत नहीं है कि नाई समाज का कोई अपमान कर दे। जब से मैं जान गया, मेरे अंदर हाथी का गुण आ गया, क्योंकि मैं डी बाबा का वंशज हूं और डी भरों के पूर्वज है। महापंडित राहुल संस्कृतायन ने सप्तमी के बच्चे में लिखा दिया, जो पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है 14 भाषाओं में। आपके गांव की रखवाली करते हैं हमारे पूर्वज डी बाबा, जिनको भरडी लिखा है महापंडित राहुल संस्कृतायन ने। बिंद समाज, निषाद समाज, चाहे प्रजाति पति समाज, चाहे कुम्हार समाज, चाहे जितने भी जातियां जो दबे कुचले हैं, जिन्हें शोषित नाम दिया जा रहा है, वंचित नाम दिया जा रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए राणा विजय राजभर अगली पंक्ति में खड़ा मिलेगा। आप लोग अगली पंक्ति में खड़ा मिलेगा।
अगर मेरा भाई भी होगा राजभक्त समाज का कोई अत्याचारी, दुराचारी, व्याभिचारी, पापाचारी, तो उसी तरह वध कर दूंगा जैसे रावण का वध भगवान श्री राम ने कर दिया था। इसके लिए मैं पैदा हुआ। मित्रों, आप लोगों को बताता हूं नाई समाज का दूसरा कार्य क्या है। नाई समाज का दूसरा कार्य क्या है मैं बताता हूं। अगर कर्पूरी ठाकुर के बाद किसी का नाम आएगा तो जयराम ठाकुर का नाम आएगा। मैंने इस बात का आज ही मैं वचन देता हूं। सम्यक विचार रखने वाला रामचंद्र को आत्महत्या करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अपने परिवार के कलह से इतना उब गए कि आत्महत्या करना पड़ा। सम्यक विचार रखने वाले जो है लोहिया जी को क्या करना पड़ा? लोहिया जी का जीवन बहुत कष्ट में गुजरा है। अभी तो हमारे एक साथी कहते थे कि फटा हुआ कुर्ता का क्या सिलवाने की बात चल रही थी। अभी तो फटा हुआ कुर्ता सिलवाने की दूर की बात, जो रोटी कुकुर नहीं पूछता है। लोग चाहते थे कि लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को रोटी खिलाई जाए। सोच लीजिए क्यों भाई, क्यों ऐसा बात है? क्योंकि सम्यक विचारधारा रखते थे कौन? लोहिया जी। और सम्यक विचारधारा रखते थे कौन? कर्पूरी ठाकुर। और सम्यक विचारधारा रखने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम मुस्लिम में जाएंगे तो मुस्लिम नाम का कोई धर्म नहीं है, यह आतंकवादियों का संगठन है। नबी जो पैदा हुए थे तो सबके लिए पैदा होते, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए पैदा हुए थे। लेकिन उनको मुसलमानों ने अत्याचार करके और मर्डर कर दिया, उनका हत्या कर दिया, उनके बेटे की भी हत्या कर दिया। वो सम्यक विचार लेकर आए थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जितने हैं सब मिल करके रहे हैं। कोई इस्लाम नाम का धर्म नहीं है। अगर कोई कहता है तो उसके पेशाब से मुंह मुड़वा लूंगा मैं कि इस्लाम धर्म का प्रमाणित कर देगा। तो पंडित जी, इस्लाम को कोई धर्म प्रमाणित कर देगा, उसके मुंह के पेशाब से मुंह मुड़वा लूंगा। इस्लाम नाम का कोई धर्म नहीं है। यह मक्का मदीना में बैठ करके और नबी के संदेश को गलत फैला करके मुसलमानों ने और आतंकवाद फैलाने का काम किया, जिसका शिकार भारत भी हुआ और अब तक है, आज तक है। और आज देख लो दशा, कुंभ में वही मुसलमान जो इस्लाम बनाए थे उन्हीं का वंशज आप गेरुआ वस्त्र पहन करके और संसा की मार खा रहा है। साधुओं के संसा की मार खा रहा है, जिसमें जो है नागा सन्यासियों के संशय की मार खा रहा है। आखिर सनातन में कुछ दम तो है, जिसको नाई ने लिखा है, जिसको राजभर ने लिखवाया है, राजा वीर सिंह राजभर। सनातन का इतिहास, सनातन का संविधान, सनातन का जो है ग्रंथ, कुछ दम तो है। क्यों जा रहा है कुंभ में नहाने के लिए? वो तो कहता कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। तो अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई नहीं है तो माते गंगे के घाट पर, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में किस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को और भोले शंकर को खोजने जा रहे हो भाई? किसको खोजने जा रहे हो? लेकिन आप लोग खुद नहीं मान रहे हैं। मैं नहीं कहता आप नहीं मानते हैं, लेकिन ना ही मान रहे हैं। मानते थे जब तक आप शिव को, जब आप तक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को मानते थे तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाता, तब आदमी की तरह जीवन हम लोगों का था। लेकिन जिस दिन से हम लोगों ने शिव को, जिस दिन हमने चंडी को, जिस दिन हमने ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश्वर को, जी बाबा को इत्यादि को, काली माई, देवी माई, जितना माई बाड़ी लोग सात वो देवियां, शक्ति के अवतार मानना जिस दिन से छोड़ दिए हैं, तो आ करके सऊदी अरब का मुसलमान है, आप करके भारत को पाकिस्तान के से बदतर बना दिया। और आज क्या हो रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा इष्ट बोल रहा है, राजा घोष बोल रहा है, नहुस राजा धर्मात्मा। आप लोग एक ही काम करिए, कुछ मत करिए, सुबह में नहा धो करके और शिव चंडी माता के जो है पिंडी को जो है केवल जल दीजिए और कुछ मत करिए। पैसा लगने वाला काम नहीं बता रहा हूं। इतना करोगे तो आप बचोगे, नहीं तो संधि छड़काल है। मैं आपका हित चिंतक, आपका भाई, आपका बेटा बोल रहा हूं, आप बचोगे नहीं। शिव में तीसरा नेत्र खोला है संधि छड़काल में। जितनी दुष्ट आत्माएं हैं उनको परलोक भेज देंगे और उनका फिर से जन्म होगा कि नहीं, वही 87 कितना लाख जोनियों में पंडित जी, 84 लाख जोनियों में भटकते हैं, जिनको उसी में डोरते उतराते रहते हैं। आप लोग बाबा शिव और चंडी के पुत्र हो तो उनको याद करो, कम से कम जन्म मिला है, जीवन मिला है, याद करो। इसीलिए तो कुंभ लगा 144 साल बाद, और फिर कुंभ नहीं लगने वाला है आपके जीवन में, अब कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ये साधु संत मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे राजा इष्ट घोष बोल रहे हैं और साधु संत बोल रहे हैं कि अब यहां कुंभ नहीं लगने वाला। इसके बाद सृष्टि में यूट्यूब गूगल खोलकर देख लीजिए। आप सोच लीजिए कि क्यों गेट में घुसते समय, जाते हुए क्यों त्रिशूल लेकर के सन्यासी जो अधर्मी है, विधर्मी है, उसको खेदे रहे? क्या बात है? नहाने का भी मौका नहीं मिल रहा है, क्या बात है?
तो आप लोग कुंभ में जरूर जाके ना हो, आप वोट किसी को देना, वोट से हम मांगने नहीं आए, न किसी पार्टी का बनकर आए। हम संगठन चलाते हैं, और संगठन का बन क्या है, हमारे भाई भी संगठन के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय न्याय महासभा के, और संगठन के तहत हम लोग चाहते हैं कि आपको सही सही बात बताऊं। न किसी पार्टी से द्वेष है, न किसी व्यक्ति से द्वेष है, न किसी समाज से द्वेष है, न किसी धर्म से द्वेष है, न विद्वेष भी है। तो अब आप लोगों का समय कीमती हमने लिया। अंत में यह कहना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर लोहिया जी के विचारों को लेकर, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर के साथ ही में एक फोटो लगी है महापद्मनंद जी की, ये नहीं लगाने दे रहे थे। मैंने कहा अपने पूर्वज को जब याद नहीं करोगे आप लोग तो आपका कल्याण होगा। वो आपका पूर्वज राजा है जो फिर दोबारा जन्म लेकर के और कर्पूरी ठाकुर के रूप में आपको संदेश दे रहा है, लेकिन उनका संदेश का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, नहीं तो पंडित हूं, मैं तो छत्री हूं, एक छत्री का बेटा आपको एक संदेश दे रहा हूं कि कम से कम इनको पहचान लीजिए। आप लोग नाई समाज के लोग कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जो है बंद हो जाएगा जो है दुकान, तो रोजी रोटी मर जाएगी। अरे तुम तो मर ही रहे हो, मरे हुए हो, जिंदा रहना चाहते हो तो इनको याद क्यों नहीं करते हो भाई? अपने राजा को, राजा ही धरती का भगवान है, राजा ही धरती का भगवान है। जय सुहेलदेव राजभर ने कहा, देखिए ओम प्रकाश राजभर चमक रहे हैं, अनिल राजभर मंत्री बनकर के चमक रहे हैं, चंद्रजीत राजभर का क्या नाम है, धनंजय राजभर का जो है बिरहा और करताल बज रहा है, इनका खनखनाता हुआ भाषण चल रहा है। जब हमने अपने पूर्वजों को याद किया, मैं ओम प्रकाश जी की पार्टी का भी अध्यक्ष, पूर्वजों को याद किया। कल फोन आया था राष्ट्रीय महासचिव का, कहे कि राजकुमार गुप्ता जी की पार्टी में वापस हो गया हूं मैं, आप भी वापस हो जाइए। मैंने कहा वापस तो नहीं होना है, लेकिन आपके भी कल्याण के लिए मैं विचार करूंगा। रिश्तेदार नातेदार आप लोग हैं, चलिए आगे देखा जाएगा भविष्य में। तो सब लोग रास्ता तलाश रहे हैं, आप अपना रास्ता क्यों बोल रहे हैं? आपका रास्ता बताने वाले तो यही है, न ढोंग है, न प्रपंच है, न जो है कोई किसी की निंदा है, न किसी की चोरी है, न तो किसी के लूट है, न तो कोई हत्या है, न बलात्कार है। ये तो सही रास्ता बता रहे हैं कि सम्यक सोच आप रखिए, और आपके साथ हम लोग राणा विजय राजभर सहित इतने लोग तो सभी लोग आपके साथ है ही है।